पर देखते रहिए धार्मिक, सामाजिक, हर छोटे बड़े मुद्दों से जुड़ी खबरें सिर्फ 4 स्टार न्यूज पर। 4 स्टार न्यूज, खबर से समझौता नहीं। उत्तर प्रदेश के संभल से बड़ी खबर। संभल पहुंचे AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी। उन्होंने संभल पहुंचते ही सबसे पहले अहमदुल मुल्क गुंबद में इब्राहिम लोदी के वजीर आजम खास रहे, जिनकी जियारत की और दुआ की। नारे तकबीर अल्लाहू अकबर के साथ जनता ने उनका स्वागत किया और जमकर नारेबाजी की। कोरोना महामारी के बीच सरकारी गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए यह कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिसमें काफी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। संभल में मिशन इंटर कॉलेज में अपने प्रत्याशी मुसीर खान का भी ऐलान किया गया है और प्रेस वार्ता भी की। संभल पहुंचे AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अपना कार्यक्रम के दौरान उनके सहयोगी ओम प्रकाश राजभर नदारत नजर आए। ओवैसी ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून में महिलाओं का उत्पीड़न होगा, आवासन में बढ़ोतरी आएगी। असदुद्दीन ओवैसी ने योगी पर भी निशाना साधा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को बनारस की जनता से माफी मांगनी चाहिए। बनारस में लाखों लोगों ने सरकार की नाकामी के चलते अपनी जान गंवाई है। जहां गंगा नदी में लाशें तैरती नजर आई थी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि माइनॉरिटी के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने कुछ नहीं किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जनसंख्या वृद्धि को सरकार को अपनी ताकत बनानी चाहिए, ना कि कमजोरी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि सरकार युवाओं को दे रोजगार। ओवैसी ने मोदी सरकार पर किसानों के साथ अत्याचार का भी आरोप लगाया। ओवैसी ने कहा है कि ओम प्रकाश राजभर उनके सीनियर हैं और वो जो निर्णय लेंगे छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन का, वो मान्य होगा। आइए जानते हैं क्या कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी। मुबारक अली, 4 स्टार न्यूज, संभल। दिल्ली से भाई प्लीज ये माइक नहीं लगाना, मत लगा, मत प्लीज। रेडी रोलिंग भाई, ये माइक कह रहा हूँ ना, मत लगाना। ओ भाई अभी मत लगाओ प्लीज, बात कर। माइक नहीं लगा। अरे आप भाई तो कहाँ फोटो खींच रहे हो? तो चुनाव को 7-8 महीने बाकी हैं और देश का बहुत सबसे बड़ा प्रदेश है, इसलिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को तैयारी करना बड़े शुरू करना पड़ता है। पहले के बनस्बत IIM पार्टी बहुत मजबूत है, फूल है और एक बहुत ज़्यादा अवेयरनेस देखना खासतौर से वंचित समाज में। माइक प्लीज नीचे चाहे वो गरीब हो, ओबीसी के हमारे भाई हो, और हम जनाब ओम प्रकाश राजभर साहब के साथ ही हैं। और ये देखा जा रहा है कि हम आज संभल से डिग्री कॉलेज है और मुख्तलिफ सेक्युलर पार्टी को जनता ने कामयाब किया। उन्होंने संभल मुख्तलिफ पार्टी सांसद बनाकर भेजाया गया। तो ये पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की जो हम एक तड़प देख रहे हैं, नीचे कर खासतौर से मुझे यकीन है कि वो एक तड़प जेन्यून है और इसको अमली जामिया पहनाएगी उत्तर प्रदेश की जनता और MIM को कामयाब। सर एक बड़ा डेवलपमेंट हमने पिछले दिनों में देखा कि जनसंख्या आप हिंदी खबर अभी तो एक प्रपोजल है और हम MIM पार्टी की तरफ से उसकी मुखालिफत करेंगे और रिटर्न में लिखत में लॉ कमीशन को जो 19 तारीख का टाइम दिया है हमको, हम उनको भिजवाएंगे। हम ये उत्तर प्रदेश की जनता को बताना जरूरी समझते हैं कि मोदी सरकार ने दिसंबर 2020 में
सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट लिख कर दिया कि देश में 2 चाइल्ड नॉर्म की पॉलिसी नहीं बनाई जा सकती। भैया वो काफी गिर चुका है और उसमें जरूरत नहीं। योगी सरकार भैया थोड़ा नीचे कर लो यार, खिलाफ जा रही है। दूसरा ये है कि हमारा जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी था 2000 में यार जब 3.2 बगैर कोर्शन के बगैर इस तरह की पॉलिसी। तीसरी यह है कि योगी सरकार का प्रपोजल मोबाइल थोड़ा पीछे लो अपना यार, मोबाइल तो पीछे ले लो कम से कम। मुबारक भाई मोबाइल पीछे लो। 21 में संविधान में लिखा गया है कि पर्सनल अथॉरिटी बॉडी भी आर्टिकल 21 कहता है। चौथी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल जज स्वामी का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि आप एबॉर्शन नहीं कर सकते किसी को। जस्टिस चंद्रचूड़ का जजमेंट पढ़ना चाहिए। पांचवी अहम बात यह है कि योगी सरकार पॉपुलेशन को मानती है, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि रूरल उत्तर प्रदेश में 40% शॉर्टफॉल सब हेल्थ सेंटर्स में, PHCs में 49% का शॉर्टेज है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में 53% का शॉर्टफॉल है और वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में 84% स्पेशलिस्ट नहीं है। और छठी बात यह कि 22 नवंबर 2019 को लोकसभा लगा रहे जवाब में कोई वही नहीं है। वो हमारे सरकार ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत रिकॉर्ड है डॉक्टर पेशेंट का। क्या योगी आदित्यनाथ ये बात को मानेंगे कि उत्तर प्रदेश में 4509 डॉक्टर्स की जरूरत है PHCs में और सिर्फ 1344 काम कर रहे हैं, 3665 का अपॉइंटमेंट नहीं होता है। मुबारक भाई, और इस तरह के कैमरा बहुत गलत लग रहा है। सबसे बड़ा नुकसान महिलाओं को होगा, इसलिए कि 93% स्टेरिलाइजेशन सिर्फ महिलाओं का होता है और एबॉर्शन होगा फीटस देखने के बाद, महिलाओं का डिजर्शन होगा। और आप ये कह रहे हैं कि प्रपोजल में रिजर्वेशन नहीं देंगे, वो भी आर्टिकल 21 का वायलेशन। आप कौन होते रिजर्वेशन नहीं देने वाले? क्या संविधान का आर्टिकल 38 डायरेक्टिव प्रिंसिपल का भी ये इसके खिलाफ है? तो हर एतबार से ये प्रपोजल तो देश की जरूरत नहीं है। देश को पॉपुलेशन कंट्रोल से ज्यादा पॉपुलेशन को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। कैसे? ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड भारत के पास है, जो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 2030 या 2050 तक रहेगा, यानी वर्किंग पॉपुलेशन जो भारत के पास है दूसरे का, वो विश्व में किसी देश के पास नहीं है। आप उनको रोजगार नहीं देते। अगर उस डेमोग्राफिक डिविडेंड को मोदी और योगी इस्तेमाल करेंगे तो भारत चीन से ज्यादा ताकतवर बनेगा, मगर देश के नौजवानों को महिलाओं की आंखों में धूल झोंकने का काम ये सरकार करेगी। उत्तर प्रदेश के संभल से एक और बड़ी खबर, जहां दुस्साहस वारदात को अंजाम देते हुए पूर्व विधायक के घर में घुसकर बेखौफ चोरों ने 50 लाख रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। बेखौफ चोरों द्वारा चोरी की वारदात गुन्नौर थाना क्षेत्र के बबराला में पुलिस चौकी के नजदीक इंदिरा चौक स्थित पूर्व सपा विधायक राम खिलाड़ी सिंह की है, जहां चोर उनके घर में घुसकर तीसरी मंजिल तक पहुंचे। 2 दरवाजों के कुंडे तोड़ चोर स्टोर रूम तक पहुंचे, जहां सेफ को तोड़कर 50 लाख की नकदी पर हाथ साफ कर चोर रफू चक्कर हो गए। घटना के समय पूर्व विधायक अपने परिवार समेत अपनी बेटी की शादी में नगर स्थित वैक्वेट हॉल में थे। सुबह तकरीबन 3 बजे घर लौटे तो पूर्व विधायक की पुत्र वधू और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष प्रीति यादव ने टूटे पड़े कुंडे सेफ देखे तो परिजनों को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 50 लाख कैश चोरी का केस दर्ज किया, मगर चोरी की इस दुस्साहस वारदात में दहशत है। उधर पूर्व विधायक ने घटना का खुलासा और कैश बरामदगी की मांग की है। मुबारक अली, 4 स्टार न्यूज, संभल। रही चोरी की बड़ी घटना हुई है आपके यहाँ, क्या है पूरा मामला? कितना कैश गया, किस तरह से हुआ है? जिस अलमारी में 50 लाख रुपए रखे थे जी,
जीने का तार तोड़ा, फिर गेट का तार तोड़ा, फिर ये स्टोर में आए, फिर अलमारी का तार तोड़ करके रुपये चोर यहाँ से निकाल के ले गए। आप लोग कहाँ थे विधायक जी उस समय? हमारी बेटी की शादी थी, हम शादी में थे बगीचा में, घर पर कोई नहीं था मौजूद। जब रात्रि 3:30 बजे प्रीति यादव आई घर पर तो उन्होंने देखा तारे टूटे हुए, तब उन्होंने मुझे फ़ोन किया के पी ने, तो आप मैं आ गया। कोई शक, कुछ सुबह कुछ अंदाजा कुछ हो पा रहा हो? हमने अज्ञात में FIR कराई है। अब ये पुलिस का प्रकरण है। हम चाहते हैं पुलिस से कि हमें न्याय मिले और ईमानदारी से इसकी जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो और पैसा बरामद किया जाए। थाना गुन्नौर पर श्री राम खिलाड़ी यादव द्वारा आज सुबह जानकारी दी गई कि उनके 3 मंजिल के मकान के तीसरी मंजिल पर बने हुए एक कमरे में अलमारी में रखे हुए एक 50 लाख रुपए से भरे हुए बैग की चोरी हो गई है। पुलिस द्वारा मौके पर जाकर जांच की गई तो प्रथम दृष्टया यह ज्ञात हुआ कि उनके घर का मुख्य दरवाज़ा सही सलामत है, अन्य किसी जगह पर भी कोई दरवाज़ा नहीं तोड़ा गया है। केवल तीसरे मंजिल पर स्थित इस कमरे का दरवाज़ा तथा उस अलमारी का लॉक तोड़ा गया है। जिस जगह पर ये बैग रखा हुआ था उसी अलमारी में कुछ अन्य कैश और जेवरात भी रखे हुए थे, वो भी सही सलामत हैं। अतः प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि यह घटना उनके परिवार के ही किसी व्यक्ति के द्वारा अथवा उनके किसी जान पहचान के व्यक्ति के द्वारा कारित की गई है। इसमें उनकी तहरीर पर थाना गुन्नौर के अंतर्गत चोरी का मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। पुलिस द्वारा सभी पहलुओं की छानबीन की जा रही है तथा साथ में आयकर विभाग को भी इस बारे में जानकारी दी गई है, जिससे कि वह यह ज्ञात कर सके कि इतनी धनराशि घर में क्यों रखी हुई थी। इस प्रकार से सभी पहलुओं की जांच करते हुए इस घटना का जल्द ही खुलासा किया जाएगा।